आज हम सॉल्व करते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन का एक 4th सेमेस्टर का पेपर, जो कि इलेक्टिव कोर्स होता है और ये 50 नंबर का होता है। इसमें 50 नंबर का होता है और इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लगभग 2 घंटे के इसके टाइम ड्यूरेशन होती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस की, तो उसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण। तो कुपोषण होता है कि किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता से होने वाले रोगों को हम क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा सही? हमारा बी आंसर इसका सही होगा कि किसी व्यक्ति के पोषक तत्वों के सेवन में असंतुलन, अधिकता या कमी, ठीक है, इम्बैलेंस, एक्सेस और डिफिशियंसी इन ए पर्सन्स इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या फिर असंतुलन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम कुपोषण बोलते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि भोजन में सूक्ष्म जीवी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता? तो फर्मेंटेशन इसका आंसर सही होगा, क्योंकि फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन होता है किसमें किसमें? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका आंसर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्या है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य, तो कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, प्रोटीन का काम होता है ऊतकों का निर्माण, मरम्मत करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। ये आहार में आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो आहार में आयरन की कमी का कारण क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया जो बीमारी है वो हमारे आयरन या लोहे से संबंधित है। रिकेट्स विटामिन डी से संबंधित है, स्कर्वी विटामिन सी से संबंधित है और बेरी विटामिन B1 की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर अधपकी मुर्गी के खाद्य जनित बीमारी से जुड़ा है? तो इसका क्या आंसर होगा? साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला क्या है? एक हमारा फूड बोर्न इलनेस है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या है? डायरिया हो गया, स्टमच क्रैम्प्स हो गया और फीवर, इस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विकार की विशेषता शरीर द्वारा ग्लूकोज को ठीक से उपापचय करने में असमर्थता है, जिससे उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है? मतलब उच्च जो रक्त शर्करा है वो किसके कारण होता है? तो डायबिटीज मिलेटस के कारण। ठीक है, ऑस्ट्रोमलेसिया क्या है? हमारा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, बेरी विटामिन B1 की। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा क्या होता है? विटामिन B3 जो कि नियासिन की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। और थायमिन की कमी से बेरी। और जबकि इसको थायमिन को हम क्या बोलते हैं? B1 बोलते हैं। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या होता है? वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है, इसकी कमी से हमारा आंखों से संबंधित बीमारियां या फिर स्किन से संबंधित बीमारियां होती हैं, टोड स्किन वगैरह। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। साधारण चीनी नहीं है। साधारण चीनी का मतलब जो जितनी भी शर्कराएं जो हैं मीठी होती, तो सुक्रोज भी मीठी होती है, ग्लूकोज भी मीठा होता है और हमारा फ्रक्टोज भी मीठा होता है। तो स्टार्च क्या है? एक नॉन शुगर्स है, ये स्वाद में मीठी नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, स्टार्च। इसके बाद अगला क्या है? ईस्ट या बैक्टीरिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो फर्मेंटेशन के द्वारा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है उसको अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पोषक तत्व की कमी से दृष्टि क्षीण और अंधापन हो सकता है? तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? हमारा रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? हमारा जो एनीमिया संबंधित होता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन डी, ऑस्टियोमलेसिया और रिकेट्स। इसके बाद क्वाशरकोर कुपोषण का एक रूप है जो मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी का कारण है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, एक क्वाशरकोर और दूसरा होता है मरासमस। दोनों को याद रखना। पिछली बार क्या आ गया? क्वाशरकोर आया था, तो इस बार हो सकता है कि मरासमस आ जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बच्चों में हड्डियों को नरम और कमजोर होने की विशेषता है? तो रिकेट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैरास्मस प्रोटीन की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और ऑस्टियोपोरोसिस हमारा जितने भी एडल्ट पुरुष होते हैं या महिलाएं होती हैं
उनमें भी हड्डियों से संबंधित रोग को क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोपोरोसिस। लेकिन इसमें क्या है, बच्चों के लिए पूछा है तो ये रिकेट्स इसका आंसर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भोजन का कौन सा घटक पौधों को संरचना और समर्थ प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है, कोई भी संरचना हो तो संरचना से संबंधित क्या होती है, हमारी प्रोटीन होती है। प्रोटीन क्या होती है, संरचना से संबंधित होती है। इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इसका आंसर फाइबर ना होकर क्या होगा, हमारा प्रोटीन इसका आंसर सही होगा। प्रोटीन क्या है, हमारी संरचना का मुख्य घटक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवाणु में भोजन में जीवाणु वृद्धि के लिए किस तापमान सीमा को खतरे का क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें 4 डिग्री से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को हम खतरे का क्षेत्र या डेंजर जोन फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का सामान्य कारण नहीं है। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, बी, फलों और सब्जियों का अत्यधिक सेवन। बाकी सभी के कारण क्या होता है, हमारा कुपोषण हो जाता है। पौष्टिक भोजन के अगर सीमित है तो भी कुपोषित हो जाएंगे हम, और अगर गरीबी है तो भी हम अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे। अगर हम स्वच्छता और सफाई अपने भोजन में नहीं रखते तब भी हम कुपोषित हो जाएंगे। तो इसका क्या आंसर होगा, बी। इसके बाद अगला क्या, घेंगा रोग किस खनिज की कमी से होता है। तो घेंगा क्या होता है, हमारा ग्वाइटर होता है और ये आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शरीर में वसा से अत्यधिक संचय की विशेषता है। तो मोटापा, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ताज़ा भोजन के खराब होने में योगदान नहीं देता है। मतलब किसके कारण हमारा भोजन है वो खराब नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम पैकेजिंग। ठीक है, वैक्यूम पैकेजिंग क्या है कि इसमें हम वैक्यूम के द्वारा किसी भी भोज्य पदार्थ को पैकिंग में करते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, उसको भोजन खराब नहीं होता है। हाई टेम्परेचर से भी भोजन खराब हो जाएगा। अगर हमारे माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव की वृद्धि अधिक हो गई तब भी भोजन खराब हो जाएगा, और ऑक्सीजन आ गई तब भी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इसके बाद अगला क्या है कि खाद्य विज्ञान में एंजाइम क्या भूमिका निभाते हैं। ठीक है, व्हाट रोल डू एंजाइम्स प्ले इन फूड साइंस। तो एंजाइम्स का मेन काम क्या हो जाएगा कि वे खाद्य प्रसंस्करण और पाचन के दौरान होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं या अपक्रियाओं को सुविधाजनक बनाते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या बताया था, मैरास्मस की विशेषता है। तो मैरास्मस क्या है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अभी इस ऊपर क्या आया था कि क्वाशरकोर। ठीक है, यहाँ मैरास्मस दोनों आ गए, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ताज़ा मांस के खराब होने का सामान्य लक्षण नहीं है। तो चमकीला रंग क्या है, इसका सामान्य लक्षण खराब होने का नहीं है। स्वादहीन हो जाएगा खराब भोजन, खराब मीट, और चिपचिपी बनावट हो जाएगी, दुर्गंध भी आने लगेगी। इसके बाद अगला क्या है, संशोधित आहार का मुख्य लक्षण क्या है। तो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना क्या हो जाएगा, संशोधित आहार का मुख्य लक्षण हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या है कि मधुमेह वाले व्यक्तियों के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी आहार संशोधन की सिफारिश की जाती है। तो रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी और नियंत्रण। इसका आंसर ए होगा सही। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स। इसके बाद अगला क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन कि बोटुलिज्म किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। तो क्या, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का हमारा बैक्टीरिया है। ठीक है, ये खाद्य पदार्थों और बहुत सारे मिट्टी हो गई या आंतों में पाया जाता है। और इसमें क्या समस्या होती है, मांसपेशियों में हल्का स्लाइटली से लकवा जैसी दिक्कत होती है, और कभी कभी सांस लेने में भी कठिनाई आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि खाद्य विज्ञान क्या है, व्हाट इज फूड साइंस। तो फूड साइंस क्या है, भोजन की भौतिक, जैविक और रासायनिक संरचना का अध्ययन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का परिणाम नहीं है। तो संक्रमण का खतरा बढ़ गया। ठीक है, ये कुपोषण का हमारा कोई भी सिम्टम या परिणाम नहीं है। ओबेसिटी भी हमारे कुपोषित होने से बन जाती है। बिगड़ा हुआ संज्ञानात्मक विकास, मतलब कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो हमारा नहीं हो पाता है, या फिर स्टंटेड ग्रोथ, रुका हुआ विकास। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद क्या है कि मिलर्ड प्रतिक्रिया क्या है, जो मिलर्ड रिएक्शन है वो क्या है।
तो वो क्या है कि एक हमारे भोजन में होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया जो कि भोजन को गर्म करने पर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूरापन और स्वाद विकसित होता है। मतलब इसमें एक साइंटिस्ट थे लुइस कैमिली मिलार्ड, ठीक है, उन्होंने फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया का इजाद किया था, डेवलप किया था, ठीक है। इसमें एरोमा क्या होती है, एनहेंस हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सूखे फल और सब्जियों को खराब होने से बचाने का एक सामान्य तरीका है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, अचार बनाना, ठीक है। किसी भी हम सूखे फल या सब्जी को खराब होने से बचाने, पहली बात तो अगर हम किसी भी फल या सब्जी को सुखा लें तभी वो खराब नहीं होगी, और उसका दूसरा तरीका क्या, जो सही इसका सुटेबल आंसर होगा वो पिकलकिंग हो जाएगा, अचार बनाना हो जाएगा, पिकलकिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दही के उत्पादन में आमतौर पर किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही बनाने में काम आने वाला हमारा बैक्टीरिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के खराब होने का एक सामान्य संकेत है। तो क्या सभी आ जाएंगे, बासी गंध आ जाएगी, ठीक है, रैंसिड ऑर्डर आ जाएगा, और इसके बाद उभरे हुए या सूजे हुए डिब्बे, जैसे डिब्बे नहीं फूल जाते हैं पैकिंग वाले, तो वो भी आंसर इसका सही है। गैस उसमें बन जाती है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्या है कि स्वस्थ हड्डियों और दांतों के निर्माण और रख रखाव के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो इसका जो सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आहार में सोडियम के अधिक सेवन से जुड़ी है। तो सोडियम किससे संबंधित, हमारा हाइपरटेंशन से, उच्च रक्तचाप से। अगर सोडियम का हम अधिक सेवन कर लेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, हमारे हाइपरटेंशन हो जाती है। जितने भी हमारे डिब्बाबंद जैसे नमकीन हो गई हल्दीराम की, ये सभी इसमें सोडियम की परसेंटेज बहुत ही अधिक होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमें अधिक एक बार में नहीं खाना चाहिए। इसके बाद अगला क्या है कि पानी में घुलनशील विटामिन है। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी हो गई, विटामिन सी, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B3, ठीक है, ये सब विटामिन क्या होती हैं, वाटर सेलेबल होती है। विटामिन सी इसका सही आंसर होगा। विटामिन A, D, E और K ये क्या होती हैं, हमारी फैट सेलेबल विटामिन होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भोजन में बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, गैस क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, ये DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए होती है, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर केमिकल्स की या किसी भी एलिमेंट का पता लगाने के लिए होता है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद अगला क्या आंसर है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का फैटी एसिड आमतौर पर हृदय के लिए स्वास्थ्य माना जाता है, ठीक है। हार्ट हेल्थी कौन सा हमारा किस प्रकार का फैटी एसिड होता है। तो क्या होता है, ओमेगा-6 फैटी एसिड्स, ये क्या होते हैं, हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसकी 6 पोजीशन पे क्या होता है, हमारे डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये आसानी से डाइजेस्टेबल होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे हार्ट के लिए ये हेल्दी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम का रासायनिक जो सिंबल है या चिन्ह है वो क्या होता है। तो के होता है पोटेशियम का, ठीक है। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो शरीर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं, मतलब एजिंग की प्रोसेस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण और कोशिकाओं को होने वाले क्षति को रोकना। इसका सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या है कि प्रसंस्कृत या परिष्कृत खाद्य पदार्थों में कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं पाया जाता। तो फाइबर्स जितने भी हैं वो फाइबर्स हमारे जितने भी प्रोसेस्ड फूड है उसमें या रिफाइंड फूड है उनमें नहीं पाया जाता। फाइबर कंटेंट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। हमारी शुगर्स भी पाई जाएगी, मिनरल्स भी हम ऐड कर देते हैं, विटामिन्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फाइबर उसमें हम नहीं मिला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य प्रसंस्करण तकनीक में भोजन में वांछनीय उत्पादन उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग शामिल है। तो किण्वन, फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन के द्वारा हम किसी भी तरह के डिजायरेबल चेंज कर सकते हैं, अपने फूड में फ्लेवर्स को एनहेंस कर सकते हैं, या फिर किसी भी फ्लेवर या फिर
जितनी भी हमारी मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं उनको हम ऐड आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? फर्मेंटेशन के द्वारा। अगला क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। एक पॉलीसैकेराइड, तो सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। सुक्रोज डाइसैकेराइड हो जाएगा। फ्रक्टोज और ग्लूकोज कैसा है? हमारा मोनोसैकेराइड है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में परिरक्षक मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिरक्षक का मतलब प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स का क्या होता है कि सेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करता है, कोई भी फंगस को या माइक्रोबियल एक्टिविटी को उसमें ग्रो होने नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, टू एक्सटेंड सेल्फ लाइफ बाय इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, माइक्रोबियल या सूक्ष्मजीवी विकास को रोककर सेल्फ लाइफ को का विस्तार करना। ठीक है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला 42 क्वेश्चन का क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेशन मेथड्स इन्वॉल्व एक्सपोजिंग फूड टू हाई डोजेज ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? विकिरण, इरेडिएशन के द्वारा हम इसको एक्सपोज कर सकते हैं किसी भी फूड मटेरियल को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कुपोषण को कैसे रोका जा सकता है? तो कुपोषण को हम कैसे रोक सकते हैं? स्वच्छता और सफाई में सुधार करके भोजन की। ठीक है, उच्च पोषण पर शिक्षित करके अपने लोगों को, अपने बच्चों को, छात्रों को। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? पौष्टिक भोजन तक पहुँच। ठीक है, जितने भी हमारे पीपल्स हैं उनको हम पौष्टिक भोजन प्रदान करके हम कुपोषित होने से बच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, इसका आंसर सही, कि ये सभी सही है। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? बच्चों में कुपोषण के कारण हो सकते हैं। तो बच्चों में ये सभी कारण हो जाएंगे कुपोषण के, कि बिगड़ा हुआ प्रतिरक्षा कार्य, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, WBCs हैं, वो भी हमारे अच्छे से काम ना करती हों। ठीक है, इसके बाद शारीरिक और मानसिक विकास में देरी, संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। एक सामान्य खाद्य योज्य है जिसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या है? एक एनहेंसर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अजीनोमोटो या फिर चाइनीज साल्ट। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे आंतों के लिए, हमारे लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, हानिकारक होता है। क्या होता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, या जिसको हम अजीनोमोटो बोलते हैं या फिर चाइनीज साल्ट बोलते हैं। इससे बहुत सारी चाउमीन्स या डोसा, बर्गर सभी में ये मिलाया जाता है। एक एस्पार्टेम भी क्या है? एक तरह से एनहेंसर है। ठीक है, जो शुगर्स के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा कि खनिज तंत्रिका और मांसपेशी कोशिकाओं के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। तो पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य संरक्षण विधि में सूक्ष्मजीवी वृद्धि को रोकने के लिए भोजन से पानी निकालना शामिल है? तो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन प्रोसेस के द्वारा किसी भी भोज्य पदार्थ का हम पानी निकाल लेते हैं। तो सुखा के, इसको हम सुखाना भी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब जल का बाहर निकालना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्यात्मक खाद्य पदार्थों की एक विशेषता है। तो क्या विशेषता है? वे बुनियादी पोषण से परे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व तो आमतौर पर कम होता है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? हवादार स्पंज केक का जो भी हमारा घनत्व है, डेंसिटी है, वो कम होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है कि किस खनिज की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी हो सकती है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? हमारा कैल्शियम। तो इस तरह से ये हमारे सभी क्वेश्चंस हो गए, ये 50 क्वेश्चन हो गए और इसको सही से सभी समझ लेंगे।